हर इंसान किसी न किसी शय की तलाश में सरगर्दा है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। इंसानों के हुजूम में आरजुओं का हुजूम भी है। दुश्मन दुश्मन की तलाश में है और दोस्त दोस्त की जुस्तजू में। कायनात की तमाम अशिया का हमा वक्त मसरूफ़ सफ़र रहना किसी अनोखी तलाश का इजहार है। आरजू का अंजाम शिकस्ते आरजू हो तो भी ये हस्ती की दलील है। सूरज तारीकी के शिकार को निकला है और तारीकी सूरज के ताक़ुब में है। दरिया को समंदर की लगन है और समंदर को दरिया बनने की ख्वाहिश मुस्तरिब कर रही है। हर चीज़ अपने अपने मदार में अपनी ख्वाहिश और तलाश के हिसार में है। तलाश मुतहर्रक रखती है और हरकत राज़े हस्ती है। तलाश ही इंसान की जबिल्लत है। ये उसका असल है, ये उसका खमीर है, ये उसकी सरिश्त है। जिसे और कोई तलाश ना हो वो अपनी तलाश करता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो कब से है और वो कब तक रहेगा। वो मालूम करना चाहता है कि वो कौन सा जज्बा है जो उसे महरूमियों और नाकामियों के बावजूद जिंदा रहने पर मजबूर करता है। इंसान इस बात से आगाह होना चाहता है कि ये कायनात और निज़ाम कायनात किसने तख्लीक फरमाया। तख्लीक हुस्न में क्या हुस्न तख्लीक है? ये सब जलवे किसके हैं? कौन है इस पर्दा रानाई के अंदर और कौन है इस पर्दे से बाहर? और ये पर्दा क्या है? तलाश का सफर उतना ही कदीम है जितना हस्ती का सफर। हर पैदा होने वाले के साथ उसकी तलाश भी पैदा होती है। इंसान आगाह हो या बेखबर, वो हमेशा रहीने आरजू रहता है। जिंदगी की आरजू दरअसल किसी की जुस्तजू है। इंसान को हमा वक्त ऐसे एहसास होता है जैसे वो कुछ खो चुका है, वो कुछ भूल गया है। उसे छोड़ी हुई मंजिल मुतलाशी बनाती है। वो महसूस करता है कि उसके पास कोई कदीम राज था जो गुम हो गया। उसका बेरब्त माजी उसे किसी दरख्शंदा मुस्तकबिल से महरूम कर गया। शायद वो जिंदगी के इवज आखिरत का सौदा कर बैठा। इंसान गौर करता है और जूं जूं गौर करता है, एक शदीद प्यास की तरह एक नामालूम तलाश उसे जकड़ लेती है और इस तलाश से मफर नहीं। जिस इंसान को तलाश के नुक्ता-हाय दकीक से आशनाई ना हो, वो दूसरे इंसानों के चेहरे ही देखता चला जाता है, जैसे उन चेहरों में उसे किसी खास चेहरे की तलाश हो और वो चेहरा शायद उसने देखा हुआ भी ना हो, लेकिन उसे पहचान लेने का दावा उसके पास मौजूद हो। अनदेखे चेहरे को ढूंढना और उसे पहचानना इंसान की तलाश का करिश्मा है। ऐसे लगता है जैसे इंसान उस चेहरे को पहली बार देखने से पहले भी देख चुका हो। इंसान की तलाश ही उसका असल नसीब है। यही उसके अमल की असास है। यही तलाश उसके बातिन का इजहार है। यही उसके ईमान की रोशनी है। तलाश इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई बिच्छू उसे अंदर से डस रहा हो। वो भागता है, दौड़ता है बेताबो बेकरार उस तरियाक की तलाश में जो इस जहर का इलाज है। जब वो शक्ल सामने आती है उसे करार आ जाता है। हर चंद के उसे पहली बार देखा है वो उसे पहचान लेता है। दरअसल हम जिस शय की तलाश करते हैं उसी ने तो हमें अपनी तलाश अता की है। मंजिल ही तो ज़ौक़े सफ़र पैदा करती है और ज़ौक़े मंजिल रहनुमाए सफ़र होता है। मंजिल अगर अपने मुसाफिर ना पैदा करे तो हर तलाश एक वाहमा होकर रह जाए। जो हासिल आरजू है वही खालिक आरजू है। ज़रूरत की तलाश और शय है और तलाश की ज़रूरत और शय। हर के गुलाब या गुलकंद के लिए गुलाब को तलाश करने वाला ज़रूरतमंद कहलाएगा। उसकी ज़रूरत कुछ और है। उसे हम तलाश के बाब में काबिले गौर नहीं समझते।
खुशबू का मुसाफिर बोए गुल को मंजिले दिल का मकाम समझता है। वादी नूर के मुसाफिरों की रहनुमा नखते गुल ही तो है। कुछ इंसान सदाकत की तलाश करते हैं। ये सारी कायनात ही सदाकत पर मबनी है, लेकिन सदाकत का अपना अलग वजूद नहीं। सदाकत सादिक की बात को कहते हैं। सादिक का कौल सदाकत है। इस सदाकत की पहचान अपनी सदाकत से है। अपनी सदाकत एतमादे जाते सादिक है। किसी झूठे इंसान ने कभी किसी सादिक की तलाश नहीं की। काजिब सादिक का हमसफर नहीं रह सकता। सादिक मानने के बाद उसकी राह के अलावा कोई राह गुमराही है। तलाश का यह मकाम बहुत अरफा है कि इंसान सदाकत की तलाश करे। सादिक से निस्बत का सहारा लेकर इंसान अपनी जात से आशना हो जाता है। यह तलाश अपने बातिन की तलाश है। अपने आप में जितनी सदाकत मुयस्सर आएगी उतना ही सादिक से तकर्रुब बढ़ेगा। जिस इंसान को अपने आप में सदाकत नजर ना आए वो निस्बत सादिक से महरूम हो जाता है। इंसान की पहचान का राज उसकी तलाश में मुज़मिर है। हम जिस शय के इंतजार में हैं वही हमारी आक़िबत है। हमें अपने इंतजार का खोज लगाना चाहिए। सच के मुसाफिर सच्चे होते हैं और झूठ के झूठे। इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो हकीकत की तलाश करते हैं। उनका मुद्दा खालिके हकीकी है। ये तलाश ना खत्म होने वाली तलाश है। इस सफर का मुद्दा भी सफर है, इसकी इंतहा भी सफर है। महदूद का लामहदूद के लिए सफर किसी बयान में नहीं आ सकता। कतरे को कुलज़म आशना होने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है वही जानता है, जिस पर ये मकामात और मराहिल गुजरते हैं। खालिक की तलाश बाज़ औक़ात दुनिया से फरार की ख्वाहिश है। दुनिया से घबरा कर वहशतज़दा होकर इंसान खालिक का कुर्ब तलाश करता है। कुछ लोग दुनिया की नेमतों के हसूल के बावजूद उसकी मोहब्बत से सरशार खालिक की तलाश में निकलते हैं। हकीकत की तलाश उन्हें किसी इंसान तक ही पहुंचाती है और वो इंसान उन्हें राज आशना कर देता है। इसके बाद का सफर जल्मों का सफर है, नूर का सफर है। इसी कायनात में नई कायनात का सफर है। कतरे का सफर विसाले कुलज़म के बाद अनल बहर का बयान है, और ये बयान में नहीं आ सकता। इंसान जब किसी तलाश में निकलता है तो उसके पास वो जरिया होता है, वो आला होता है जिससे वो अपनी तलाश के मुद्दा को पहचान सके। अगर वो आला आंख हो तो हकीकत किसी चेहरे, किसी मंजर, किसी नजारे, किसी जलवे, किसी रानाई, किसी रंग का नाम है। हकीकत का चेहरा भी होता है। जिधर आंख उठाओ उधर ही उसी का रंग होता है। सबसे अहसन रंग हकीकत का रंग है। अगर हकीकत की तलाश में इंसान समात लेकर निकले तो हकीकत नगमे की शक्ल में आश्कार होगी, आवाज की सूरत में जलवागर होगी। ऐसा मुतलाशी दूर की आवाज सुनेगा, वो खामोशी की सदा सुनेगा, वो सन्नाटों से पैगाम लेगा, उसे आहटें सुनाई देंगी। वो तन्हा होगा और हकीकत उससे हम कलाम होगी। इस सच्चे मुतलाशी की समात ही जरिया वसाल हक बन जाएगी। ऐसे इंसान को अफलाक से नालों का जवाब आता है, उसे आहो फुगान नीम शब का पैगाम आता है। वो सुकूत से कलाम करता है, आने वाले ज़माने उससे बात करते हैं। अपनी समात गैर हक पर बंद कर देने से यह राज खुल सकता है। हकीकत की तलाश में इंसान सिर्फ चेहरा बनकर निकले तो हकीकत आंख बनकर सामने आएगी। वो आंख जो उसके चेहरे की कीमत है, वहीं से पहचान शुरू हो जाएगी। उसे हर चेहरे में अपना ही चेहरा नजर आएगा। वहदतुल वजूद का ये मकाम बयान में नहीं आ सकता, ये सिर्फ मुशाहिदा है, तलाश करने वालों का हासिल। कुछ लोग हकीकत की तलाश में निकलते हैं सखावत के जज्बात लेकर। वो अपना माल हकीकत पर निसार करने के लिए साथ ले लेते हैं। हकीकत साइल के रूप में उनसे वासिल होगी।
ضرورت مند سائل محتاج لیکن سخی کے ساتھ سخاوت کرنے والے کے انداز کے ساتھ. سخاوت وصال حقیقت کا ذریعہ ہے. اگر انسان محتاج بن کر اس کی تلاش میں نکلے تو حقیقت سخی بن کر سامنے آئے گی. ہماری تلاش کے روپ کے مقابل حقیقت نے روپ اختیار کرنا ہے. جو لوگ تلاش کے مقدس سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پاتے ہیں. انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے. حقیقت کی ادائے دلبری ایسے متلاشی کو اپنا ذاکر بناتی ہے. وہ حقیقت کا ذکر کرتا ہے, حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے. یہ عجب سلسلے ہے. دل والے متلاشی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ذکر, ذاکر اور مذکور باہم ہوں. یہ وہ مقام ہے جہاں چند ساتیں صدیوں پر محیط ہوتی ہیں. کچھ ذہین لوگ عقل سلیم کے ذریعے حقیقت کی تلاش کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. یہ سفر بڑا محتاط ہوتا ہے. ایسے لوگ دنیا کے عبرت قدے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. وہ تحیر آشنا ہو کر حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا اور کوئی سبب بغیر نتیجے کے نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی کائنات بغیر سبب کے نہیں, اور اس سبب کا ایک پیدا کرنے والا ضرور ہے, وہی مسبب ہے. عقل والے سبب سے مسبب کا سفر کرتے ہیں. وہ نعمتوں سے منعم کا نشان معلوم کرتے ہیں. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا. وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ خالق سے راز آشنائی کا سوال کرتے ہیں اور ان کو رموز مرگ و حیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس تسلیم کا نتیجہ آگ گلزار بن جاتی ہے. وصال حق کی منزل آسان ہو جاتی ہے. غرضے کے تلاش جو انداز اختیار کرے, حاصل تلاش اسی انداز سے سامنے آئے گا. اور سب سے اچھا انداز تلاش تقرب صادق ہے, اعتماد شخصیت صادق ہے. یہ تلاش عین ایمان ہے. سب سے سچے اور اکمل انسان نے حقیقت کے بارے میں جو فرما دیا وہی حقیقت ہے. اس کی اطاعت کرنا ہے. نئے انداز فکر کی بدعت میں مبتلا نہیں ہونا. صداقت کا سفر حقیقت کا سفر ہے. صادق کا تقرب حق کا تقرب ہے. صادق کی محبت حق کی محبت ہے. صادق کی رضا صداقت کی سند ہے, اور صداقت کی سند حقیقت کا وصال ہے. آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آ سکتا ہے. اسی کی تلاش گوہر مقصد کی تلاش ہے, اور یہی تلاش حاصل ہستی ہے, اور یہی حاصل عین ایمان ہے.